क्यों फीमेल्स को मैस्कुलिन फेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और क्या वो फीचर्स है जो एक मेल के फेस को फीमेल के फेस से अलग करते हैं, और क्या बियर्ड होना जरूरी है एक अट्रैक्टिव मेल फेस होने के लिए। तो आज इसी पर बात होगी और मैं कुल 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा टू गेट एन अट्रैक्टिव मैस्कुलिन फेस। और सेकंड पॉइंट उनके लिए हेल्पफुल होगा जिनके पास बियर्ड बिल्कुल भी नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ओवरलुक्ड है, तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। तो क्यों फीमेल्स को मैस्कुलिन फेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। देखो, मेल्स के फेस में कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं जो कि साइन होते हैं मैच्योरिटी, डोमिनेंस, एक्सपीरियंस, गुड सेक्शन एंड जेनेटिकल हेल्थ के। और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से ये सारे ट्रेड्स एक स्ट्रॉन्ग, केपेबल, प्रोटेक्टिव और हेल्दी मेल्स के होते हैं। इसीलिए फीमेल्स मैस्कुलिन फेस से ज्यादा अट्रैक्ट होती है। एक मैस्कुलिन फेस में क्या फीचर्स होते हैं ये समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेस शेप। देखो, फीमेल का फेस जो होता है वो राउंडिश होता है और सॉफ्ट, जबकि मेल का फेस मोर वाइड और एंगुलर होता है। मतलब उनका फेस चौड़ा होता है और शार्पनेस प्रेजेंट होती है। एग्जांपल के तौर पर तुम सिलियन मर्फी का फेस देख सकते हो। इसके पास स्ट्रॉन्ग एंड वाइड जॉ है, हाई चीक बोन्स है और लो फैट है, जो कि इसके फेस को हाइपर मैस्कुलिन लुक देती है। और मैं नोज के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो, मेल्स के नोज बड़े होते हैं और नेजल ब्रिज पे डॉर्सल हेम प्रेजेंट होता है, जो कि अगेन एक मैस्कुलिन ट्रेट है। और फीमेल्स के नोज छोटे होते हैं। इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा कि फीमेल्स पे बड़े नोज बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। और नोज का अट्रैक्टिवनेस से इतना कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, तो तुम अपने नोज पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो। और फैट की बात करें तो ये ऑब्वियस सी बात है कि फैट होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे फेस पर फैट होने से वो तुम्हें राउंड और सॉफ्ट लुक देता है, जो कि अगेन एक फेमिनिटी का साइन है। और अगर तुम्हारे फेस पर कुछ ज्यादा ही एक्सेस और ओवर फैट है तो तुम बहुत अगली दिख सकते हो, कि वुमेन्स को फैट फेस कम अट्रैक्टिव लगते हैं। तो मेक श्योर कि तुम अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को 10 to 12% के अराउंड रखो। पर अगर तुम बल्किंग कर रहे हो तो इट डजेंट मैटर। और अगर तुम्हारा फेस कुछ ज्यादा ही राउंडिश और फैट है तो तुम शॉर्ट हेयर अवॉइड करो, क्योंकि ये तुम्हारे फेस को और ज्यादा राउंडिश बना सकता है। पॉइंट नंबर 2, फेशियल हेयर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फेस पर ज्यादा हेयर होना एक मैस्कुलिन ट्रेट है, जो कि एक्सपीरियंस, डोमिनेंस और एग्रेशन जैसे साइन को शो करती है। और अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी फेशियल हेयर नहीं है, लाइक मी, तो तुम अपनी जॉ मसल्स और जॉ लाइन को डेवलप करने में ज्यादा ध्यान दो, जिससे तुम्हारा फेस मोर वाइड और एंगुलर दिखेगा। बाकी तो तुम बियर्ड आने का वेट कर ही सकते हो। तुम टॉम हार्डी को देख सकते हो, वो बियर्ड में बहुत अच्छा दिखता है, पर बिना बियर्ड के नहीं। और हेनरी क्लिफ को देखो, वो बियर्ड में इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता जितना वो बिना बियर्ड के दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका फेस बहुत ही शार्प और एंगुलर है। पॉइंट नंबर 3, आईज एंड आईब्रोज। देखो, वुमेन्स की आईज बड़ी और राउंडिश होती है, जबकि मेल्स की आईज छोटी और रेक्टेंगुलर होती है। बट इंटरेस्टिंगली स्टडीज शो दैट कि आईज से ज्यादा तुम्हारी आईब्रोज मैटर करती है। इस फोटो को देखो, अगर मैं इसमें से आईब्रोज रिमूव कर दूं तो उसके फेस में कितना बड़ा डिफरेंस आता है। सो आईब्रोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मेल की आईब्रोज थिक होती है, स्ट्रेट और स्लाइटली एंगल्ड होती है। मेरी भी आंखें स्ट्रेट और थिक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। और अगर तुम्हारी आईब्रोज थिन है तो तुम आईब्रो जेल या काजल लगाकर उसे थिक लुक दे सकते हो। और कुछ ज्यादा ही आईब्रोज है, बुशी आईब्रोज है, तो तुम अपनी आईब्रो के शेप के हिसाब से शेव कर सकते हो और अननेसेसरी बालों को निकाल सकते हो। पर ग्रूमिंग करते वक्त ध्यान रखना, नहीं तो जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 4, लिप्स एंड माउथ। जनरली मेल्स की लिप थिन होती है और वुमेन्स की थिक होती है, पर अगेन लिप्स से ज्यादा तुम्हारा माउथ मैटर करता है। इस पर्सन को देखो, लुकिंग गुड, राइट? पर अब देखो, लुकिंग अगली। दैट्स व्हाई योर माउथ प्ले क्रूशियल रोल इन योर अट्रैक्टिवनेस। कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, पर जब वो अपना मुंह खोलते हैं तब कुछ नजारा ऐसा हो। इसलिए अपने दांतों और गम्स की हेल्थ का ध्यान रखा करो टू मेंटेन अ गुड लुक। लास्ट पॉइंट नंबर 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओवरलुक्ड फीचर, योर नेक। उन सभी अट्रैक्टिव फेस को देखो, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग और थिक नेक है, जो कि तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग और मैच्योर पर्सन का लुक देती है। इस फेस को देखो, बच्चा लग रहा है ना? तो अब देखो, दैट्स व्हाई योर नेक एंड ट्रैप्स प्ले क्रूशियल रोल इन योर अट्रैक्टिवनेस। अगर तुम्हारा फेस अच्छा है, बॉडी भी अच्छी है, पर तुम्हारी नेक पतली है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। मैं कहना चाहूंगा कि नेक बहुत ही सेंसिटिव रीजन है, तो तुम इसके साथ कुछ खिलवाड़ मत करना इसे फास्ट ग्रो करने के लिए। सो नाउ एग्जैक्टली अब तुम क्या कर सकते हो टू मेक योर फेस मोर अट्रैक्टिव एंड मैस्कुलिन? रिड्यूस योर बॉडी फैट अराउंड 10 to 12%। पॉइंट नंबर 2, अगर तुम्हारे बियर्ड नहीं आती है तो तुम अपनी जॉ मसल्स और जॉ लाइन डेवलप करने पे फोकस करो, जिससे तुम्हारा फेस मोर एंगुलर और शार्प लगे। पॉइंट नंबर 3, ग्रूम योर आईब्रोज। उन बालों को शेव कर दो जो तुम्हारे आईब्रोज के शेप के अंदर फिट नहीं हो रहे। और अगर तुम्हारी आईब्रोज थिन है तो तुम आईब्रो जेल या काजल यूज कर सकते हो टू मेक ए थिकर लुक। और अगर तुम्हें आईब्रो पे एक ग्रूमिंग वीडियो चाहिए तो मैं उसे फ्यूचर में बनाऊंगा। पॉइंट नंबर 4, अपने लिप्स को साफ रखा करो। वो जो परत सी जमी हुई होती है तुम्हारे लिप्स पर, वो बहुत ही तुम समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो तुम उसे टॉवल से रब करके रिमूव कर सकते हो या फिर ब्रश से रिमूव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट ट्रेनिंग योर नेक। मैं तुम्हें 2 यूट्यूबर्स के नाम सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो साइंस बेस्ड चैनल है, जेफ निफर्ड एंड जेरेमी एथियर। दीज आर माय फेवरेट यूट्यूबर्स, तो तुम चेकआउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, डेवलप ए गुड फेशियल स्ट्रक्चर। क्योंकि तुम्हारी फेस की अट्रैक्टिवनेस 95% तुम्हारे फेस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई फेशियल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम ये जितना जल्दी स्टार्ट करना शुरू करोगे ये उतना बढ़िया है। और मैं फेशियल स्ट्रक्चर पे एक बहुत ही बढ़िया गाइड बनाऊंगा हिंदी में, वो भी इसी चैनल पर, तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।